के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी सुखद खबर पूरे देश के लिए ये है कि देश में कोविड-19 से रिकवरी रेट में 70% के करीब का सुधार हुआ है और 15 लाख लोग अब तक स्वस्थ हो गए हैं। देश में भले ही कोरोना के नए मामले तेज़ी से आ रहे हैं, मगर इसी बीच एक अच्छी खबर ये आ रही है जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हर दिन कोरोना वायरस के 55,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं, जबकि पहले हर रोज कोरोना संक्रमण के 60,000 से भी ज़्यादा मामले रोजाना सामने आ रहे थे। इसके साथ ही एक और राहत भरी खबर यह है कि अब देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है। लगभग 70% लोग अब इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22.68 लाख हो गई है, जबकि अब तक देश में इस संक्रमण से 15,83,489 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर लगभग 70% पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के भीतर वायरस संक्रमण में कुल 53,601 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 22,68,675 पर पहुंची है, जबकि 24 घंटों के भीतर 871 नई मौतें होने के साथ मरने वालों की संख्या 45,257 पर पहुंची है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु दर 2% से कम हो गई है। आज तक के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण के 1.99% दर्ज की गई है। इससे पहले भारत में 7 अगस्त को 20 लाख का आंकड़ा पार कर लिया था। वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,39,200 से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। ICMR के अनुसार 9 अगस्त तक कुल 2,45,83,558 नमूनों का परीक्षण किया गया था, जिनमें से 4,77,023 नमूने सोमवार को परीक्षण किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के भीतर 871 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 45,257 पर पहुंची। तो निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए एक सबसे बड़ी सुखद खबर यह है कि देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 70% पर जा पहुंचा है। मृत्यु दर पहली बार 2% से कम। ये पूरी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक सम्मेलन किया, जिसके बाद इसके प्रभाव को लेकर जानकारी साझा की गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के मामले वृद्धि में तो हो रही है, लेकिन वायरस से होने वाली मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। उन्होंने कहा है कि इस समय कोविड-19 के रोगियों में 1% से भी कम रोगी वेंटिलेटर पर है, 3% से कम ऑक्सीजन स्पॉट पर है, 4% से भी कम ICU में है। और भूषण ने कहा है कि हमें व्यापक तस्वीर को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम कह सकते हैं कि रोजाना संक्रमण के मामले में बहुत कम बढ़ोतरी से अत्यधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। उन्हें आक्रामक तरीके से जांच करके समग्र तरीके से संक्रमितों का पता लगाने पर नजर रखने और सक्षम उपचार की नीति का पालन करने रहना चाहिए। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण में एक ही दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में अब कमी दर्ज होने लगी है। तो निश्चित तौर पर देश में कोरोना वायरस संक्रमण से एक ही दिन में सामने आने वाली मरीजों की संख्या में कमी आ गई है। आप सबसे हम गुजारिश करते हैं, कोरोना से एहतियातन आप सोशल डिस्टेंस, चेहरे पर मास्क रखें, जितना हो सके अपने परिवार का, मित्रों दोस्तों का ख्याल रखें, क्योंकि देश और दुनिया की कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। आपकी कोताही, आपकी लापरवाही आपको खुद मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन कोरोना अभी भी घर के बाहर है। आपको घर के भीतर रहकर तमाम परिस्थितियों का सामना करते हुए देश और दुनिया को कायम रखना है। आपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, लेकिन एहतियातन आपको कुछ नियमों की पालना करनी जरूरी है। भले ही देश में अनलॉक की शुरुआत अगले चरण में हो चुकी है, मगर अभी भी कोरोना से जंग जारी है। लेकिन इसी बीच हमने आपको अपडेट दी है कि देश के लिए एक अच्छी राहत की खबर यह है कि अब कोरोना की चैन टूटनी शुरू हुई है, यानी हिंदुस्तान के लोगों ने कोरोना को धूल चटानी शुरू की है। निश्चित तौर पर बढ़ती इम्यूनिटी और हमारी पॉजिटिविटी के सामने कोरोना अब भी का नजर आने लगा है, लेकिन ये नहीं कि कोरोना अब यहाँ से ख़त्म हो गया है। मगर अभी भी दावा किया जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्द आप सबके बीच में होगी और इसका पूरा नामो निशान मिटेगा। बहरहाल सबसे बड़ी वैक्सीन तो 2 ही है, वो सोशल डिस्टेंस और चेहरे पर मास्क। यदि आपने YouTube पर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अपडेट हम आपको सबसे पहले दे सकें। अफवाहों से बचें, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें। शुक्रिया।